वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ मैं खाना बना रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आज इसके पापा को दाल चावल खाना था, तो ये देखिए चावल बन गया है और दाल पक रही है। तो आज ना काम ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे आज अलमारी जमानी है मेरी, काफ़ी दिनों से सोच रही थी और एकदम गंदी हो गई है। तो चलिए फिर जमाते हैं अलमारी और फिर खाना खाएंगे। तो आज फिर पता नहीं कितना टाइम लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। तो इसके पापा ने अपना अलमारी साफ़ कर लिए थे, अपना जो कपड़ा रखते हैं वो और बच्चों वाला, और मेरा तो जैसा का वैसा पड़ा है, तो मेरा ही तो ज़्यादा है कपड़ा। तो चलिए फिर साफ़ सफाई करते हैं। और आज दाल में ना बैगन डाल के मैंने बनाया है दाल बैगन, और चावल बनाए हैं गंजी में, क्योंकि आजकल ना कुकर में नहीं बना रही हूँ क्योंकि वो जो चावल है ना गीला हो जाता है कुकर में। तो पसाने वाला चावल है तो इसको ज़्यादा पानी डाल के फिर पसा लो और अच्छा भी लगता है, एकदम फरफरा खुला खुला बनता है। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो चलिए मैं आपको अपना अलमारी दिखाती हूँ कि कितना बुरा तरीके से एकदम फैला हुआ है। और अभी ना शाम हो रही, पता है बहुत, मतलब 6 बज गया है, 6 सवा 6। तो मैंने सोची ना कि पहले तो देखिए चावल बन रहा है और दाल बन रही है और ये मिर्ची है। तो दाल फ्राई के साथ मिर्ची तो बनती है। तो ये देखिए मेरे अलमारी के हालात कितने ख़राब हो रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से था मेरे मन में कि इसको करना है, पर टाइम है या फिर आलस है, इस वजह से ना नहीं हो पा रहा था। और इसको करने में ना बहुत टाइम लगेगा क्योंकि छोटे मोटे बहुत से कपड़े होते हैं ना, साड़ी अलग, पेटीकोट अलग, ब्लाउज अलग, ये कुर्ती तो पैजामा, तो हर प्रकार के कपड़े। और पता है मैं ठूसते जाती हूँ बस इधर उधर जहाँ जगह मिली वहीं। तो देखिए एक ही सेल्फ से कहीं कुर्ती निकल रही है, कहीं साड़ी निकल रही है, कहीं ब्लाउज निकल रहे हैं, हर प्रकार के कपड़े एक ही में भरे हुए हैं। तो ना मैं एक एक सेल्फ साफ़ करते जाऊँगी और एक तरफ साड़ी, एक तरफ पेटीकोट, एक तरफ ब्लाउज, ऐसे करके और सब को फोल्ड करके और सब कपड़े ना अलग अलग करके रखूँगी। तो मैंने सोचा है कि ये दोनों जो बड़े वाले सेल्फ़ हैं जिसमें हैंगर लगता है, तो उसमें मैं साड़ियाँ रख दूँगी, और जो सबसे ऊपर वाला है ना वहाँ पे मेरी कुर्ती, पेटीकोट, लेगी, तो ऐसे इस टाइप के कपड़े रखूँगी डेली वियर के, क्योंकि साड़ी का बहुत ही कम यूज़ होता है इसीलिए। और ये बड़े बड़े खाने भी है ना तो यहाँ ज़्यादा आ जाएगा, और ऊपर छोटा है तो वहाँ उतना नहीं आ पाता है। और मैं काम करूँ और मेरे बच्चे पास पास में ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उनको आज लग रहा है ना कि कुछ नया हो रहा है, तो वो बिल्कुल पास पास में। और उन लोग को रुमाल मिल गई, उनके पुराने छोटे मोटे कपड़े मिल गए, तो वो उसी में खुश हो गए हैं। तो फिर ना मैं सोच रही थी कि जो दोनों बड़े वाले हैं तो वहाँ साड़ी रख दूँगी, और हैंगर में जो डेली मैं पहनती हूँ वो वाली साड़ियाँ रखूँगी, ताकि निकालने में ना दूसरे कपड़े बिगड़े ना। तो वही एक साइड का मैंने साफ़ कर दिया है, अब इस साइड का निकाल रही हूँ। और इस साइड तो पूरी साड़ियाँ ही साड़ियाँ भरी हुई है, और नीचे पे कुर्ते रखे हैं। तो ये साड़ी क्या होता है ना, मैं पहनती हूँ और फिर यहीं रख देती हूँ। और ना दीवान में भी एक ट्रॉली बैग है, उसमें भी मेरी साड़ियाँ रखी हुई है। तो जो अभी हम लोग घर गए थे तो वही फिर लेके गई थी, फिर लाई हूँ। और ना मेरे घर में भी रखी रहती है, जो मेरे ससुराल है वहाँ, और मायके में भी रखी रहती है। और ना मैं बहुत कम ही घर जाती हूँ तो साड़ियाँ ले जाती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे ले भी लेती हूँ और वहाँ रखी भी रहती है ना, कौन इतने दूर से ले जाए। तो अच्छी भी और थोड़ी बेकार भी इस टाइप की साड़ियाँ, जैसे कहीं पार्टी वियर हो या शादी सिंपल घर में पहनने वाली इस टाइप की, तो मैं घर में भी रखी हुई हूँ 10-15 साड़ियाँ। और यहाँ पे भी बहुत सारी है, और मेरी मम्मी के यहाँ भी रख देती हूँ। और पता है ऐसे निकालते निकालते मुझे कुछ कपड़े ऐसे मिल गए ना कि जिनको मैंने काफ़ी दिनों से सोची भी नहीं थी कि हाँ ये कपड़ा भी मेरे पास रखा हुआ है। तो देखिए पूरी साड़ी एक जगह, सूट एक जगह, इस तरह से तह करके रखने में आज तो मेरी हालत ही ख़राब होने वाली है। और ऊपर से छोटे बच्चे, कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा काम करो ना तो सही में ये बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो चलिए फिर मैं सेट कर लेती हूँ। और ब्लाउज ना साड़ी में फंसा के रखो तो ठीक रहता है, पर मुझे अभी मिल नहीं रहे हैं क्योंकि ये सब इधर के उधर हो गए ना, इसीलिए। तो साड़ियाँ जमा देती हूँ और ब्लाउज को ऊपर साइड जमा दूँगी।
तो फिर ना ठीक रहेगा, निकालने में दिक्कत नहीं होगी। और ये वाली कुर्ती ना मुझे याद ही नहीं था कि मैंने ये ली हूँ, रखी हुई थी, पता नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं कि मैंने कब लिया है। तो मैं सोच रही हूँ पता नहीं मुझे आएगी कि नहीं आएगी। और ये सारी कुर्तियों को मुझे प्रेस करके रखना है, तो आज तो मैं ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख दूँगी और फिर देखूँगी कल या परसों जब भी फिर मन करेगा, फिर कोई ठिकाना नहीं कि मेरा काम कब होगा, यानी कब होगा। और बस आज जैसे मैंने नाम ली हूँ काम करने का, तो 2-4 दिन 8 दिन तो लग ही जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे साड़ी फ़ोल्ड होने लगी है मेरी। और ये वाली साड़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, एकदम लाइट वेट है और पहनने में लगता ही नहीं कि हमने इतनी बड़ी साड़ी पहने। वैसे तो मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है, पर अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है ना, तो मैं इसी वजह से नहीं पहन पा रही हूँ। जो मिला टांग लिए, सूट गाउन जो भी है वही पहन लो, क्योंकि साड़ी में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो देखिए सारे कपड़े जम गए हैं और कितना प्यारा लग रहा है ना। और कोई भी चीज़ ना सिस्टम से रखी रही तो बहुत ही प्यारी लगती है। और मैंने बीच में चेयर ले आई थी, क्योंकि खड़े होते नहीं बन रहा था ना, ऊपर थोड़ा ऊंचा पड़ जाता है। और ये देखिए कितने अच्छे से जमी है अलमारी। नीचे वाले साइड में पूरे दादू और काव्या के कपड़े, उसके ऊपर उसके पापा के, और यहाँ मेरी दुकान चालू हुई है। और ये वाला सेल्फ रह गया है साफ़ करने का, इसको मैं कल कर लूँगी। तो इसमें मेरी बैंगल्स रखी है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कि चलो मेरा एक काम तो हो गया। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी इसको। और फिर ना जैसे ही मेरा काम हुआ और दादू के पेट में कूद रहे थे चूहे, तो मैंने उन लोग को झटपट खाना दिया। उसके पापा भी बैठ गए हैं खाने, और मैं ना थोड़ा इन लोग को खिला दूँगी, उसके बाद खाऊँगी। क्योंकि ना जब हम लोग सब खाने बैठते हैं तो ये दोनों बच्चे, फिर दादू तो खा लेता है पर काव्या बीच में ही बोलने लगती कि अब मम्मी खिला दो, इसीलिए मैं नहीं खाती हूँ। मैं आराम से खाती हूँ जब इन लोग का सबका हो जाता है तब, या फिर ना इन दोनों को दे देती हूँ खाना, फिर उसके बाद इसके पापा और हम लोग साथ में खाते हैं। पर आज इसके पापा को नाइट ड्यूटी जाना है ना, इसलिए वो भी जल्दी खा लिए हैं। तो चलिए मैं भी खाती। और आज का दाल चावल देखते हैं कैसा बना है। तो अच्छा ही बना होगा। जब ना जल्दी जल्दी में खाना बनाना रहता है ना, तब बहुत टेस्टी बनता है। तो वाकई में बहुत अच्छी दाल बनी है, दाल फ्राई। और दाल में ना बैगन डाल दो, 1 या 2, तो और उसमें टमाटर, हरी मिर्च सब डाल के गला लो। और फिर उसके बाद फिर उसको फ्राई कर दो लहसुन, जीरा, अदरक से। तो वो ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और बहुत अच्छा खाना बना है आज, आप भी आ जाइए खाने। तो फ्रेंड्स, आज का छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में, और आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। तो बाय बाय। काव्या से भी बाय कर लीजिए आप लोग।